के साथ साथ जनाब आपके दस्तरखानों को वसी करे और आप कहना चाहिए कि उसमें बरकत अता फरमाए। बहुत ज़रूरी है कि आपका जो दस्तरखान है, जैसे हम कहते हैं ना, कोई मेहमान आ जाता है तो हम फ़ौरन, बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं। तो मेहमान जो है वो रहमत होता है, और अब वो चाहे 1 हो, 2 हो या 10 हो, लेकिन उसको सर्व करना, उसकी खिदमत करना जो है आप कहने के सुन्नत भी है। और हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इसी तरह मेहमानों को बहुत ज़्यादा आप कह लें कि पसंद किया करते थे और उनकी खिदमत भी किया करते थे। तो आज हम जो रेसिपी है वो ऐसी रेसिपी है कि अच्छा, रेसिपी की जाने से पहले मैं आपको बता चलूँ कि मैंने भी आज भी जे डॉट वेयर किया है और बेहतरीन इनके ड्रेसेस होते हैं, सिंपल डिज़ाइन होते हैं। अच्छा जी, उसके साथ साथ हमारे पास आज कौन सी रेसिपी है, जैसे कल मैंने अनाउंस किया था कि आज हम बनाएंगे, लाहौर की हमारी कॉलर थी जिन्होंने हमें रिक्वेस्ट की थी और वो थी सीख कबाब। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सीख कबाब। अच्छा, सीख कबाब में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी जब हम सीख कबाब बनाते हैं तो वो सीख से गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, या उसमें आप कह लें कि वो जायका नहीं आता बाज़ार वाला। देखिए, बहुत सिंपल रेसिपी है, कोई ख़ास चीज़ नहीं है। बहुत सारे डिफरेंट और लोग जो आपको सिखा रहे होते हैं, मैंने देखा उसमें पता नहीं बहुत सारी चीज़ें डाल देते हैं। नहीं, कमर्शियली पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं आज आपको रेसिपी दे रहा हूँ बहुत सिंपल है, आसान है। अच्छा, सबसे पहली बात जो आप लोग गलती करते हैं वो ये कि उसमें आप डाल देते हैं पपीता। सीख कबाब में कभी भी आपने पपीता नहीं डालना, ठीक है, क्योंकि हमें कीमा होता है, उसको ऑलरेडी कीमे को आपने गलावट नहीं देनी होती, ठीक है। पपीता डलता है जनाब बोटी कबाब में, ठीक है, जो हम नॉर्मली बनाते हैं बोटी कबाब, उसमें डलता है। और उसके साथ बिहारी कबाब में हमारे पास पपीता लाजमी चाहिए होता है। सीख कबाब में आपको पपीते की या मीट टेंडराइज़र की कचरी पाउडर की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं, आपको सीख कबाब के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और उसके साथ दिखा भी देंगे, और स्क्रीन पर आपके लिए इंग्रेडिएंट्स जो हैं कितनी कितनी मिकदार में चाहिए वो भी आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो सीख कबाब हम बना रहे हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कीमे की, ठीक है। तो जो कीमा है हमारे पास, आपने मटन भी ले सकते हैं और बीफ भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो सीख कबाब है वो बीफ में बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास बीफ का कीमा मौजूद है, और ये मैंने लिया है बछिया का, ठीक है, यानी कि व्हील का कीमा है। और व्हील के कीमे को जो है हमने इस तरह से लेना है, और आपने देखा बारीक कीमा है हमारे पास, बहुत ज़्यादा मोटा कीमा आपने नहीं लेना। अगर आप कीमा ले रहे हैं तो 2 दफ़ा आप उसको मशीन से निकलवा लें। उसके बाद हम इसमें यूज़ करेंगे, यहाँ पर तमाम स्पाइसेस हैं, जिसमें देख रहे हैं आप ज़ीरा मौजूद है, ज़ीरे के साथ ही हमारे पास साबुत धनिया मौजूद है, और साबुत धनिया के साथ आप ये देख रहे हैं, ये मैं इस तरह करता हूँ, ये आपको स्टिक्स नज़र आ रही होंगी, ये है जनाब पिपली। सीख कबाब के जायके का आप कह लें कि राज ये है, पिपली कहलाती है। ये पिपली जो है आप इसको बाज़ार में परचून जो क्या कहना चाहिए, जहाँ से हर्ब्स वगैरह मिलते हैं वहाँ से आपको ईज़िली मिल जाती है, ठीक है। तो ये पिपली है, इसको आपने ज़रूर सीख कबाब में शामिल करना है अगर आपको बेस्ट जायका चाहिए। उसके बाद हम यूज़ करेंगे इसमें नमक। नमक के साथ ही हम यूज़ करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, आप डाल सकते हैं। लहसुन अदरक के पेस्ट के अलावा मैं इसमें आज डालूँगा लहसुन और अदरक का ये पाउडर, ठीक है। कमर्शियली हम ज़्यादातर पाउडर भी डाल रहे होते हैं, आप लोग लहसुन अदरक का पाउडर नहीं है तो डजंट मैटर, परेशान ना हो, लहसुन अदरक फ्रेश पेस्ट डाल लें, ठीक है। उसके बाद हम यूज़ करेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, और अगर कुटी हुई लाल मिर्च नहीं है तो साबुत लाल मिर्च रख लें, मसाले में हम पीस लेंगे। और उसके बाद हरी मिर्च की यहाँ पर पेस्ट मौजूद है, ये ऑप्शनल है, आप हरी मिर्च डालना चाहें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, और पेस्ट भी डालना चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं। उसके साथ हम यूज़ करेंगे इसमें प्याज, और प्याज के साथ ही हम यूज़ करेंगे इसमें हरी मिर्च या फिर हरी मिर्च की पेस्ट, आपकी चॉइस है, जो भी आप यूज़ करना चाहें। तो ये इंग्रेडिएंट्स हैं आज के सीख कबाब के। और अब उसके साथ जो है हमने एक इसकी जो प्याज को हम खट्टी मीठी प्याज बनाते हैं, जो इसके साथ बहुत अच्छा एक आप कह लें कि इसको कॉम्प्लीमेंट करता है। तो उसके लिए यहाँ पर उसके भी इंग्रेडिएंट्स मैं बता देता हूँ। उसके लिए हमें इमली का गूदा चाहिए, ठीक है। इमली के गूदे के साथ ही आपको चाहिए चीनी, कितनी चाहिए स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद हमें चाहिए नमक,
नमक के साथ ही हम यूज़ करेंगे ज़ीरा, और ज़ीरे के साथ हमें चाहिए कुटी हुई लाल मिर्च। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर हम आज की ये रेसिपी शुरू करेंगे, और सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो है हम सीख कबाब की तैयारी करेंगे और उसके बाद फिर हम अपनी चटनी की जानिब आ जाएंगे। चलिए जी, तो हम सीख कबाब के लिए सबसे पहले एनेक्स का हमें चाहिए, यहाँ पर मेरे पास मौजूद है चॉपर। चलिए जी, एनेक्स का चॉपर लेते हैं और इसमें हमने सारी तैयारी शुरू करनी है। इसको हम लगा देते हैं। अच्छा जी, इससे पहले कि चॉपर की तरफ बढ़ें, हमने प्याज को छील के और थोड़ा सा चॉप करना है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो हम सीख कबाब बना रहे हैं, इसमें हमने प्याज जो है थोड़ा सा ऑमलेट स्टाइल में कट करना होता है, लेकिन अगर आप जैसे हम चॉपर में करेंगे तो फिर आप इसमें रफली करके और चॉपर में भी इसको पीस सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जिस तरह से आपको जो चीज़ इजी लगती है आप वो काम कर सकते हैं। तो एक और हम ले लेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछते हैं और कि जी क्या इसमें हम सीख कबाब में क्या हम ब्राउन किया हुआ प्याज डाल सकते हैं? नहीं, ब्राउन किया हुआ प्याज इसमें नहीं डलता। ब्राउन किया हुआ प्याज जो है वो डलता है किसमें? बिहारी कबाब में। ठीक है। बिहारी कबाब में हम कच्चा प्याज नहीं डालते, उसमें जो है हमें ब्राउन किया हुआ प्याज ही चाहिए होता है। तो ये छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं, हर रेसिपी की अपनी डिफरेंट, वो आपको पूरी करनी होती हैं, नहीं तो आपको फिर वो फ्लेवर नहीं आता। चलिए, अब इसको हम कट कर लेते हैं और इसको फिर हमने चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे। मैं हाफ़ कर रहा हूँ। हाफ़ करने के बाद इसको हम कर लेंगे चॉप। साथ ही साथ आप हमें कॉल कर सकते हैं, कॉल करके अपनी रिक्वेस्ट बताना चाहें बिल्कुल बता सकते हैं। कोई आपने एक्सपीरियंस रेसिपी रेडी की है आपने कुछ, और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप हमें उसका भी बता सकते हैं। नंबर आपके सामने शो हो रहा है और बिल्कुल आप हमें कॉल कीजिए और रिक्वेस्ट भी बता सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपके साथ, आप लोगों को बुला के पूरा वीक हम आपके साथ ला रहे हैं, जिसमें आप हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह, और बहुत डिफरेंट रेसिपीज़ जो है आप लोग बना रहे हैं। और बहुत सारी रेसिपीज़ ऐसी हैं जो मैंने जो है आप कह रहे हैं कम सुनी हुई हैं। तो वो बहुत अच्छा रहेगा कि आपके साथ साथ हम भी आपके साथ सीखेंगे। चलिए जी, अब यहाँ पर प्याज मैंने ले लिया है, प्याज को मैंने डाल दिया है चॉपर में। प्याज के साथ ही तकरीबन 2-3 हरी मिर्चें, और प्याज खासा कड़वा था। चलिए जी, इसको हमने थोड़ा सा इसको भी बारीक बारीक चॉप करके, हरी मिर्चों को ये भी हम शामिल कर देंगे। ठीक है, ये हमने डाल दिया। अब जैसे मैंने आपको बताया, आपकी चॉइस है, आप हरी मिर्च डाल रहे हैं तो पेस्ट ना डालें। ठीक है। और अगर पेस्ट डाल रहे हैं तो आप हरी मिर्च को ओमिट कर दीजिए, तो आपकी चॉइस है। चलिए, ये हमने हरी मिर्च डाल दी। अच्छा, अब हरी मिर्च और प्याज को हमने क्या करना है, थोड़ा सा पहले पीस लेना है। चलिए, इसको अब हम ज़रा सा पीस लेंगे। ताकि बिल्कुल अच्छे से फ़ाइन जो है ये मज़ीद फ़ाइन चॉप हो जाए। ये देखिए, इस तरह से। और हमारे साथ जनाब आज जिनकी रिक्वेस्ट पे ये सीख कबाब बन रहे हैं, लकीली वो देख रही हैं, उनसे बात करते हैं। हीर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम हीर, लाहौर से। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जुम्मा मुबारक सर। चलिए, और क्या कहना चाहेंगी? थैंक यू सर। मैं देखिए रेसिपी बहुत अच्छे बना रहे हैं आप, थैंक यू। बस आप इसको ट्राई कीजिएगा और फिर आप हमें अपना फीडबैक दीजिएगा, खा के बना के, कि आपको कैसा लगा। जी इंशाल्लाह। तो
सर एक और फरमाइश कर सकती हूँ? जी जी बिल्कुल, आपका अपना शो है, ज़रूर कीजिए। जी सर, ये ना वो केक बनाना सिखाएं ये ओवन के बगैर। ओवन के बगैर? अच्छा चलें ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि आपको सिखा दें, कोई मसले वाली बात नहीं है, इंशाल्लाह ज़रूर सिखा देंगे। थैंक यू सर, ठीक है, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। और मैं आपको एक मशवरा देना चाहूँगा कि चूल्हे पे रखने वाला जो है अवन आ गया है मार्केट में, आया अभी नहीं, बहुत अरसे से आया हुआ है। तो आप जो है और उसके लिए क्या है कि आप एक लॉन का सूट अपना या खद्दर का या जो सर्दियों में सूट बना रहे हैं वो ना हेलो? बनाएं और आप वो अवन ले लें, ठीक है। हेलो? चलिए बहुत शुक्रिया आपका हेलो? ही, थैंक यू सो मच, आपसे कॉल आपसे बात हुई। और आप वो जो इतना इतना आप कह लें कि सस्ता है वो अवन, जिसको आप चूल्हे पे रख के और बहुत आसानी से केक बेक कर सकते हैं। अच्छा, बाहर अगर कोई बाहर आपका रहता है और वो आने वाला है, तो बाहर जो है केक पैंस मिलते हैं चूल्हे पे रख के बनाने वाले, अगर वो कोई आने वाला है तो आप उससे वो भी मंगवा सकते हैं, उससे बहुत आसानी से आज केक बन जाता है। अच्छा जी, अब सीख कबाब का बारी है, सीख कबाब के मसाले की। यहाँ पर मैं इसमें मसाला पीसूँगा, जिसमें हमारे पास ज़ीरा है, साबुत धनिया है और पिपली है, ठीक है। और पिपली आप देख लें इस तरह से ये स्टिक्स होती हैं, ये है हमारे पास पिपली, तो ये आपने लाजमी डालनी है, आपको बेहतरीन फ्लेवर चाहिए तो यहाँ पर ज़ीरा, साबुत धनिया और पिपली डाल दी है। और अगर कुटी हुई लाल मिर्च नहीं है तो साबुत लाल मिर्च भी डाल देंगे। चेक कर लेते हैं एनेक्स के स्पाइस ग्राइंडर में, और इसका जो मसाला है अच्छे से, मतलब बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं हो, मसाला हमारे पास बिल्कुल बेहतरीन सा पिस गया है। ये देखिए एनेक्स के स्पाइस ग्राइंडर में बहुत ही बेहतरीन सा मसाला पिस गया है। और अब जो है थोड़ा सा मैं हाथ वॉश कर लूँ, और हमारे पास ग्लैम गैस का जनाब यहाँ पर बेहतरीन सा ये सिंक लगा हुआ है। और सबसे अच्छी बात, इनके जो टैब है वो बहुत ही बेहतरीन है और मुझे बहुत पसंद है कि आपके लिए बहुत हैंडी है, काम बहुत आसानी से हो जाता है। अच्छा जी, अब प्याज को और हरी मिर्च को हमने सेंटर में कर लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे कीमा, ठीक है, बछिया का कीमा वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, ये हमने डाल दिया। उसके साथ ही अब हम डालेंगे इसमें तमाम स्पाइसेस, तो मैं ज़रा सा काउंटर को क्लियर करता हूँ। यहाँ पर अब मैं डाल रहा हूँ ये ज़ीरा, धनिया और जो हमने पिपली का मसाला पीसा है वो हम डाल देंगे, ठीक है, ये हमने डाल दिया। उसके बाद अब इसमें शामिल करेंगे हम नमक अकॉर्डिंग योर फ्लेवर, नमक के साथ ही कुटी हुई लाल मिर्च, कम ज़्यादा आप चॉइस है कर सकते हैं। उसके बाद अब मैं इसमें डाल रहा हूँ अदरक और लहसुन का पाउडर, ठीक है, आपने लहसुन अदरक की पेस्ट है आपके पास तो आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। चलिए जी, ये हमने डाल दिया। और कमर्शियली अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो हमने एक नॉर्मल बना दी है, कमर्शियली जो है हम इसमें यूज़ कर रहे होते हैं चिकन पाउडर या फिर चाइनीज़ सॉल्ट। चाइनीज़ सॉल्ट पे पाबंदी है, तो चाइनीज़ सॉल्ट की जगह हम इसमें यूज़ करते हैं चिकन पाउडर, जो कि बारबेक्यू का एक बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, डिफरेंट फ्लेवर देता है। तो ये हमने इसमें डाल दिया सैग का चिकन पाउडर, ठीक है जी। और सैग का चिकन पाउडर डालने के बाद अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 2 खाने के चम्मच के करीब, ठीक है, ये हमने 2 खाने की चम्मच ऑयल डाल दिया। बस अब इसको हमने मिक्स करना है, सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं। चलिए,
चलिए जी, यहाँ पे हमारे पास कीमा पिस रहा है। अच्छा, अब इसकी इंडिकेशन क्या है कि कैसे पता चलेगा कि कीमा सारा अच्छे से मिक्स हो गया? अब आप देखें, मैं इसको कुछ नहीं कर रहा, हिला भी नहीं रहा। सिंपल जब हम इसको चलाएंगे तो एक ये बॉल सी बन जाएगी, जैसे हम आटे गूंथते हैं तो एक बॉल सी बन जाएगी। पूरा कीमा ट्रैवल एक साथ जमा हो गया और घूमना शुरू हो जाएगा। तो इट्स मीन कि ये रेडी है। चलिए जी, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे और फिर सीख कबाब जो है बग़ैर सीखों के आपके साथ यहाँ पर शेयर करेंगे किस तरह से बनाना है। फिर उसको फ्राई करेंगे या फिर एयर फ्रायर में करेंगे, क्या करेंगे ये आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। पैक जी वापस आ चुके हैं और आपने देखा कि कीमा हमने रेडी कर लिया था। इसमें हमने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं और उन सारी चीज़ों में हमने क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं स्क्रीन पर आप लोगों के लिए गाहे बगाए जो है कार्ड शो हो जाता है। और अब हमने तमाम चीज़ें जो है पीस के और इसमें हमने ऐड कर दी हैं अपने सीख कबाब में। ठीक है, सीख कबाब का मिक्सचर तैयार है। अब हम बनाएंगे सीख कबाब और उसके बाद जो है हम एक प्लेट ले लेते हैं जिसमें हम सीख कबाब बना के रखेंगे। चलिए, अच्छा जी, अब क्या करना है, अपने हल्का सा आप ऑयल लगा लें या फिर पानी का इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, और अब हम हल्का सा, मैं अपने हाथ को ग्रीस कर रहा हूँ और अब हम बनाएंगे सीख कबाब। अच्छा, नॉर्मली अगर आपके पास घर में सीख नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास घर में सीख नहीं है तो आप इस तरह से बस इसको शेप देंगे। और घर में आपके पास नॉर्मली बच्चों की पेंसिल्स होती है, ठीक है, लेकिन उसको आप अच्छे से साफ़ कर लीजिए। ठीक है, और उस पेंसिल को इस तरह से शेप देने के बाद फिर आप उस पेंसिल को इसके अंदर ऐसे, ये देखें, ऐसे करके शेप दे दें। ये देखें, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हम जब शेप देते हैं वो गिर जाते हैं, बिखर जाते हैं। आपके सामने ना गिर रहे हैं ना बिखर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया इसकी टिप कि आपने इसमें पपीता नहीं डालना। जब बारबेक्यू की बात आती है तो हर किसी के जहन में आता है कि जी पपीता डालना है, तो सीख कबाब में पपीता कभी भी नहीं डलता। पपीता डाल देंगे तो कभी भी ये सीख पर नहीं लगेगा, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे और फिर सीख कबाब कीमा तो बन जाएगा, सीख कबाब नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास शेप आ गई है सीख कबाब की। अब इनको कितने बड़े बनाने हैं, सॉरी, जितने बड़े बड़े आपने बनाने हैं बना सकते हैं। कमर्शियली हम क्या करते हैं, हम इस तरह से एक ये कीमे का गोला लेते हैं और इस गोले को इस तरह से रख के और फिर इसको हम शेप दे रहे होते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो अब वो आप कमर्शियली डेफिनेटली आप जब घर में बनाएंगे तो आपको थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस चाहिए। अच्छा, इसके लिए एक और ख़ास चीज़ आप देख रहे हैं, जो मैं सीख यूज़ कर रहा हूँ ये चकोर सीख है। ठीक है, इस सीख को आप देखें, ये है चकोर, चार तरफ से इसके ये साइड्स हैं। ठीक है, इस चकोर सीख पर ही सीख कबाब बनेगा। अगर आप गोल सीख पे बनाएंगे तो सीख कबाब नहीं बनेगा, वो ठहरेगा नहीं। ठीक है, ये छोटी छोटी सी टिप्स भी हैं और ये इसकी आप कह लें कि आप क्या कहना चाहिए कि इसके लिए ज़रूरी है। ठीक है, अब ये देखें सीख कबाब हमने इसको शेप दे ली। हम क्या करते हैं, बहुत बड़ी बड़े सीख कबाब बना के फिर उसको बीच में से इस तरह से छोड़ देते हैं। अगर आपने सेकना है तो चूल्हे पे सेकना है, अगर कोयले पे सेकना है, या फिर आप इनको फ्राई करना चाहे आप फ्राई कर सकते हैं। तो चलिए, इसको मैं एक को लॉक करता हूँ साइडों में से और इसको हम उतार लें। ठीक है, चलिए जी, ये एक हमारे पास बड़ा सीख कबाब आ गया। डिपेंड करता है आप पे कि किस तरह से, जिस साइज़ में आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। और इस तरह से आप सारे बना लीजिए। नहीं है सीख तो डज़न्ट मैटर, जो मैंने आपको तरीका बताया उस तरीके से बना लीजिए। बस उसमें आपने क्या करना है, शेप दे के और आप इसको इसमें बस पेंसिल की मदद से, या फिर शाशली की स्टिक आपके पास है, पेंसिल नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ बच्चे नहीं हैं, पेंसिल नहीं होंगी, तो क्या करें, आप शाशली की स्टिक ले लें। ठीक है, बस इसमें बेसिकली बीच में आपने इसमें ज़रा होल ज़रूर करना है। ठीक है, शाशली की स्टिक तो हर घर में आजकल होती है और चाउमीन स्टिक भी वो आप कोई भी इस तरह की स्टिक आप ले सकते हैं। ठीक है,
और इस तरह से आप अपने सीख कबाब रेडी कर लें। चलें, ये मैं इस शेप के बना रहा हूँ। उसके बाद अब इसको आपने अगर थोड़ा सा आप फ्राइंग की तरफ नहीं जाना चाह रहे तो आप इसको सेक सकते हैं। जो इसका तरीका है, कोयलों पे सेक लीजिए। और अदरवाइज़ घर में क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कोयले को ढकाना करना सारा कुछ, तो आप क्या कर सकते हैं इस स्टेज पर जी, इस स्टेज पर आप क्या करेंगे, इस स्टेज पर जो मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ, इससे पहले आप इसको धुआं दे लें। ठीक है, आप इसको धुआं दे लीजिए, कोयला जलाइए, कोयला जला के इस कीमे के अंदर रख दीजिए और उसका धुआं अच्छे से इसको लगवा लीजिए। और उसके बाद फिर इनको आप फ्राई कर लें सीख कबाब बना के। अगर फ्राई नहीं करना चाह रहे तो एयर फ्राई कर लीजिए। मैं क्या करता हूँ 2 से 3, टाइम कितना हमारे पास टाइम है तो मैं इसको आपको एयर फ्राई करके भी बता दूंगा। चलें, ये 3 जो सीख कबाब रेडी हुए हैं इनको हम एयर फ्रायर में रखते हैं फ्राइंग के लिए। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास एनेक्स का एयर फ्रायर है। एयर फ्रायर का सबसे जो आप कह लें कि बेस्ट पार्ट है वो ये कि इसमें आपको चीज़ फ्राई भी हो जाती है और उसमें ऑयल का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, हल्का सा, बहुत हल्का सा ऑयल लगाएंगे। अच्छा, मैंने जो है अपने घर में मैं ज़्यादातर एयर फ्रायर ही कर रहा होता हूँ क्योंकि मुझे भी थोड़ा अरसा पहले ही कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हुआ था और मुझे भी फ्राइंग आइटम मना है। अब जब सब घर में फ्राई आइटम खा रहे हों और फिर कैसे हो सकता है कि हम ना खाएं, अब चाहे वो चिप्स हों, तो मैं क्या करता हूँ सारी चीज़ें अब एयर फ्रायर में कर लेते हैं। तो चिप्स इतने ज़बरदस्त आपके तैयार होंगे कि आप देखें। तो एयर फ्रायर आप कह लें कि एक, अगर आप प्लान करना चाह रहे, क्या कहना चाहिए, अगर आप सोच रहे हैं लेने के लिए तो आप एनेक्स का एयर फ्रायर ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको लेके जा रहा हूँ एयर फ्रायर में। अच्छा, एयर फ्रायर में आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसा एयर फ्रायर है, ये तो स्क्वायर है। अमूमन एयर फ्रायर आपने राउंड देखे होंगे, ये नया शेप आया है, एनेक्स ने लॉन्च किया है। और इसमें आसानी ये है कि राउंड में आप के स्पेस कम होता है, इसमें आप 2-3 ट्रे भी बना के रख सकते हैं और ये बहुत ज़बरदस्त आपके लिए हैंडी भी है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं बता दूँ, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, अप एंड डाउन ग्रिल जो है वो आप ऑन कर सकते हैं। मैंने ये है अप एंड डाउन ग्रिल ऑन की है, लेकिन फ़ैन के साथ ऑन की है। ठीक है, उसके बाद फिर सिर्फ ऊपर की ग्रिल ऑन कर सकते हैं और नीचे की ग्रिल भी आप ऑन कर सकते हैं। और सेम इसी में आप बेकिंग भी कर सकते हैं, केक बनाएं, ब्राउनी बनाएं, वॉटएवर जो भी आप बनाना चाहें आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, अब थोड़े से सीख कबाब हम बना के फ्राई करते हैं। ठीक है, मैं इसमें धुएं का कोयले का धुआं नहीं लगा रहा क्योंकि जो है यहाँ पर स्टूडियो है। अगर मैंने कोयले का धुआं दे दिया तो फिर आप इसके बाद वाली न्यूज़ नहीं सुन सकेंगे तो हमारे न्यूज़ एंकर जो है ना, वो बेचारे फिर खांसते ही रहेंगे। तो इस वजह से मेरी मजबूरी है। अब आपकी घर में मजबूरी नहीं होगी तो आप इसमें धुआं लगा लीजिएगा। ठीक है, और फिर ज़रूर बताइएगा बना के कि आपको चलिए, इस तरह से बस आपने सारे शेप बने। और अब मैं इसको फ्राई पैन में, तवे पर, जिस तरह से भी आपको सूट करता है आप इसको देखें। तवे से याद आया मुझे, इसको मेरे पास एक बड़ा खूबसूरत सा तवा है, मैंने सोचा था उसमें सर्व करूँगा लेकिन भूल गया, मैं वो नहीं लाया ना, तवा नहीं लाया अब आप क्लासिक का हम ले लेंगे कोई भी पैन। अच्छा, ग्रिल पैन पे भी आप कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। मैं सोच रहा हूँ कि इसमें नॉर्मल पैन पे ही करते हैं। ठीक है, और मैं दिखा देता हूँ आपको, क्लासिक के पैन्स हैं ये हमारे पास। ग्रिल पैन है, ग्रिल पैन पे भी कर सकते हैं। ठीक है, इस पर भी कर सकते हैं और नॉर्मल पर भी कर सकते हैं। तो मैं नॉर्मल पे जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए जी, ये हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ ग्लैम गैस का
हमारे पास ये हॉप लगा हुआ है और इसको ज़रा सा हम सुखा लेते हैं और फिर हम इसमें फ्राइंग शुरू करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर ऑयल हम यूज़ करेंगे बहुत ही कम। ठीक है, बहुत लाइट सा ऑयल डालना है। जस्ट इसमें आप कह लेंगे पैन को हमने ग्रीस करना है। इसको कोई डीप फ्राई या शैलो फ्राई नहीं करना होता। जस्ट हमने पैन में इतना ऑयल लेना है कि जैसे ये पैन हमारे पास ग्रीस हो जाए, दैट्स इट। ठीक है, चलिए जी, और एक दो और बना लेते हैं और इनको फ्राइंग के लिए रखते हैं। अच्छा, अब इनको ये ऐसे सीख कबाब हैं, लाइक आप इनको पराठा बना के रोल बना सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है बटर राइस, हाँ अच्छा, बटर राइस के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। बटर राइस मैंने आपको सिखाए हुए हैं। सिंपल पैन में आप बटर लीजिए, ठीक है, और बटर गार्लिक राइस बनाने तो उसमें थोड़ा सा गार्लिक डालिए और उसको आप हल्का सा गार्लिक को फ्राई करें, सौते करें, और उसके बाद जो है आपने उबले हुए राइस सॉल्ट के साथ डाल के उसको डन कर लेंगे। चलिए, ये हमारे पास सीख कबाब इस तरह से हो जाएंगे तैयार। सॉरी, चलिए जी, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आके मैं अभी फ्राई नहीं कर रहा, आपके सामने करूंगा ताकि आप लोग देख सकें, या हो सकता है मैं फ्राइंग स्टार्ट कर दूं, आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। और एक ये हमने जो बड़ा बनाया है ये हम डाल देंगे और फ्लेम को हमने नॉर्मल करना है। ठीक है, और चूल्हे पे भी आप इसको सेक सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह से हमारे पास सीख कबाब इंशाल्लाह बेहतरीन से हो जाएंगे तैयार। टर्न करते जाइए। चलिए जी, देखिए हमारे पास फ्राइंग होना शुरू हो गई है सीख कबाब की। ठीक है, हल्के हाथ से आपने फ्राइंग करनी है, बहुत ज़्यादा हिलाना जुलाना नहीं है। टाइम हमारे पास कितना है जी? ठीक है, बस अब हमारे पास टाइम नहीं है, बाकी हम बाद में बना लेंगे। अभी हमारे पास फ्राई हो रहे हैं। और दूसरा यहाँ पर एयर फ्रायर में जो हमने रखे हैं उनको भी ज़रा सा देख लेते हैं। ये देखें, बेहतरीन से हमारे पास एयर फ्रायर में भी कबाब जो है वो फ्राई हो रहे हैं, और अभी इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। और दोनों आप देख रहे हैं, चूल्हे वाले भी देख रहे हैं और एयर फ्रायर वाले भी देख रहे हैं। चलिए जी, और अब यहाँ पर बस इसको हम थोड़ा सा टर्न कर देते हैं हर तरफ से, ताकि अच्छे से इन पे मार्क्स आ जाएं। और सेकने वाले तो आप सब जानते ही हैं कि आपने कोयलों पे सेकना है तो आप कोयलों पे सेक लीजिए। और मुंह में पानी जो है वो बहुत आ रहा है। चलें। अच्छा, घर में जो है सोबिया जो वाइफ हैं वो क्या करती हैं कि चूल्हे पे सेक लेती हैं, चूल्हा जला के उसको सेक लेती हैं, तो वो तरीका भी है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपनी जो चटनी हमने बनानी है उसकी जानिब। और उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जल्दी से एनेक्स का मेरा फेवरेट टूल हैंड ब्लेंडर। अच्छा, अब इस हैंड ब्लेंडर में हम डालेंगे सबसे पहले, यहाँ पर मेरे पास मौजूद है इमली का गूदा। ठीक है, ये इमली का गूदा हमने डाल दिया। इमली के गूदे के साथ ही
हम डालेंगे चीनी। अच्छा, अब चीनी आपकी चॉइस है, ज़रा बहुत ज़्यादा आपको मिठास नहीं पसंद तो आप इसको कम डाल लीजिए, अदरवाइज़ आपकी चॉइस है। नमक डाल दिया, नमक के साथ ही ज़ीरा, ज़ीरे के साथ थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है। और इसमें मैं थोड़ा सा ट्विस्ट दे रहा हूँ, ये रेसिपी में नहीं लिखा हुआ, 1 चाय की चम्मच के करीब हरी चटनी, हरी मिर्च की चटनी ये हमने डाल दिया है। और साथ साथ हर तरफ ध्यान रखना है कि सीख कबाब भी हमारे पास अच्छे से कलर आ जाए। ये देखिए बेहतरीन से ज़बरदस्त से सीख कबाब हो रहे हैं तैयार, ऑलमोस्ट डन है। अच्छा, अब इसको हमने क्या करना है, थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे पानी। जस्ट 1/4 कप के करीब, और इसको हम कर देंगे दैट्स इट, और हमारे पास ये हो गया तैयार। चलिए ये हमारे पास रेडी हो गया। काउंटर को क्लीन करते हैं। चलिए जी, हमारे पास चटनी तैयार होके आ गई है। सीख कबाब तैयार हैं। ठीक है, और अब हमने क्या करना है, फटाफट से आखिरी काम। चटनी तो तैयार है, मैं इस चटनी में प्याज डालता हूँ। ठीक है, तो प्याज को बस लच्छे में काट लीजिए, ठीक है, या जिस तरह से भी आप काटना चाहें प्याज को काटिए। और सीख कबाब की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा, एक बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि सीख कबाब बना के हम फ्रीज़ कर सकते हैं। बिल्कुल फ्रीज़ कर सकते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप इनको हल्का हल्का सा शैलो फ्राई करके, मैंने तो ये फुल डन कर दिया, आप हल्का हल्का सा फ्राई करके और उसको आप फ्रीज़ कर लीजिए। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आप 1.5 महीना 2 महीने भी आप रख सकते हैं, लेकिन कोशिश तो यही होनी चाहिए कि इतना ना रखें, गोश्त को इतना नहीं रखना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो अभी भी बहुत सारे लोगों के घरों के फ्रीज़र में बकरा ईद का गोश्त होगा। मुझे उम्मीद है कि लाजमी अभी तक बकरा ईद का गोश्त चल रहा होगा। तो वो लगता है कि वो कुर्बानी इसलिए करते हैं कि पूरा साल का गोश्त रख लें, जो कि बहुत ही गलत है। ठीक है, कुर्बानी का गोश्त बस बांट दें, जो सुन्नत तरीका है वही करना चाहिए। लेकिन मैं ये आपको अपना हकीकत बता रहा हूँ। और पाए, इवन पाए लोगों ने सेव किए होते हैं कि सर्दियों में पकाएंगे तो ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों घरों में ऐसा होता है। चलिए जी, हमने ये देखें लच्छा राउंड काट लिए प्याज। अब इन प्याज को इसमें डाल दें और चलें कुछ मैं रोक लेता हूँ और इस प्याज को डाल के कर देना। मज़ेदार खट्टे मीठे प्याज जो इसके साथ सीख कबाब के साथ बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इनको ज़रा आगे करता हूँ और यहाँ पर मैं अपने एयर फ्रायर वाले सीख कबाब निकाल लेता हूँ, जो कि हमने बनाए हैं बग़ैर ऑयल के। अच्छा, इसमें अभी थोड़ा सा टाइम है कलर आने में और इसमें थोड़ा सा टाइम और देना है, क्योंकि मेरे पास अब टाइम नहीं है तो मैं इसको निकाल रहा हूँ। लेकिन ये बिल्कुल सॉफ्ट
गल चुके हैं, बेहतरीन से डन हो चुके हैं। और इसमें सबसे मेन चीज़ क्या है कि इसमें कोई भी हमने ऑयल इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है, एक मैं यहाँ काट के भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये तैयार हैं। चलिए जी, इसको मैं बंद कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपीज़ हमारे पास कंप्लीट हैं और आप इसको बनाइएगा। ये देखिए सीख कबाब को मैं ये देखिए, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुए हैं, डन हो गए हैं। इसको बनाइए और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह की मज़ीद रेसिपीज़ के साथ आपसे मुलाकात होती रहेगी। और अब मैं इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा तो टेस्ट करके इंशाअल्लाह बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट आया है। और तारीफ़ मैं इसलिए नहीं करूँगा कि वो कहते हैं ना अपने मुंह से तारीफ़ अच्छी नहीं लगती। तो अब आप लोग बनाइएगा, बताइएगा बना के खा के कि आपको बाज़ार वाली सीख कबाब में बाज़ार वाली फील आई या नहीं आई। ये मैंने आपको अपने रेस्टोरेंट की रेसिपी बता दी है, ठीक है। तो अब इसको आप ट्राई कीजिएगा। चलिए जी, रिकैप दे दूं। अच्छा जी, आज हमने आपके साथ शेयर की हैं सीख कबाब। और सीख कबाब के लिए हमने क्या किया था, सबसे पहले बच्चिया का आपने लेना है कीमा, ठीक है। और उसमें बच्चिया के कीमे को आप 2 दफ़ा मशीन से निकलवा लीजिएगा। उसके बाद आपने उसमें ज़ीरा, साबुत धनिया, ठीक है, उसके साथ ही आपने कुटी हुई लाल मिर्च और पिपली, इनको आपने पीसना है। पीसने के बाद कीमे में आपने क्या करना है, सबसे पहले चॉपर में प्याज को चॉप करके डाल दीजिए, हरी मिर्च डाल दीजिए, साथ ही कीमा डाल दीजिए। कीमे में अब हमने ये जो मसाला पीसा था वो डाल दीजिए, साथ ही नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट या लहसुन अदरक का पाउडर डाल दीजिए। और इस तमाम चीज़ों के साथ कीमे को अच्छे से पीस लीजिए। पीसने के बाद पीसते वक्त आपने 2 खाने की चम्मच ऑयल डाल देना है। और उसके बाद आपने इसके सीख कबाब बनाने हैं। सीख कबाब बना के इनको शैलो फ्राई करिए। और इमली की चटनी, खट्टी मीठी चटनी के लिए हमने क्या किया था, इमली का गूदा ले लिया था, उसमें चीनी डाली। चीनी के साथ ही आप उसमें डाल देंगे ज़ीरा, ठीक है। उसके साथ ही आप उसमें ऐड कर देंगे नमक, लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च डाल लीजिए। और उसके साथ आप चाहें तो इसमें अजवाइन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च की पेस्ट डाली थी, 1 खाने का चम्मच, और उसको ब्लेंड कर लिया पानी डाल के। और उसमें आपने प्याज को डुबो के इसके साथ सर्व कर दिया। तो ये है जनाब आज के हमारे सीख कबाब। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और एंजॉय कीजिए। और इस वीकेंड पे भी आपके लिए बहुत सारी, इस वीक हमने आपको बहुत सारी रेसिपीज़ बताई हैं, वो आप बनाइए। 2 दिन जो है सैटरडे संडे फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। अपना आपने बहुत ख्याल रखना है और इसी के साथ ज़िंदगी रही तो आपसे होगी नेक्स्ट वीक में मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उसके साथ साथ मुझे, मेरी पूरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।